हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एससीओ के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्या है एससीओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और क्यों करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और कितना फायदा दे सकता है हमारी वेबसाइट को एससीओ करने से। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकल करके कि एससीओ करने से हमें क्या फायदा मिलता है और किस हद तक हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा के एसईओ से ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये जो आप देख रहे हैं ये है गूगल का सर्च इंजन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर्च इंजन पे कोई भी क्वेरी, एग्जांपल के लिए हम लिख दें तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले टाइप किया था इसलिए वो बाय डिफॉल्ट शो करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बाद जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सर्च इंजन पे, ये रिजल्ट्स जो हैं ये आपके गूगल के रिजल्ट्स हैं जो आपकी क्वेरी को टाइप करने के बाद यहाँ पे शो होते हैं। ये स्टार्टिंग में जो शो हो रहा है इसे हम कहते हैं लोकल बिजनेस। सेकंड चीज है आपका ये फर्स्ट पे जो रैंक कर रहा है आपका, सेकंड पे जो रैंक कर रहा है, थर्ड पे जो रैंक कर रहा है, और ये जितने भी रिजल्ट्स हैं बाय डिफॉल्ट ये 10 रिजल्ट शो करता है। एसईओ करने का मेन मकसद यही है कि आप अपनी वेबसाइट को इस 10 रिजल्ट्स के अंदर लेके आए, ताकि कोई भी यूजर अगर आपके वेबसाइट से रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड क्वेरी लेके आता है तो आप साइट पे आए और आपके वेबसाइट पे जो भी आपने लिखा है या फिर आप कोई प्रोडक्ट देते हो या सर्विसेज देते हो तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले सके। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसईओ के बारे में। एसईओ कितने टाइप के होते हैं? एसईओ बेसिकली 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, नेगेटिव एसईओ और आपका लोकल एसईओ। जो 8 टाइप के एसईओज हैं ये आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में और आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कराने में आपकी हेल्प करते हैं। इसमें जो ब्लैक हैट एसईओ है और जो ग्रे हैट एसईओ है ये एस टाइप का एसईओ है। जैसे आप मान लो कि जो गूगल की जो एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे। मैं इन पर्टिकुलर सभी टॉपिकों पे वीडियो आपको देने वाला हूँ। तो ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ आपका एक गूगल के एल्गोरिथम के अगेंस्ट जाकर के किया जाने वाला एसईओ। इसमें जैसे कि आपने कीवर्ड स्टफिंग कर ली, आपने कहीं से पेड साइट से या फिर स्पैमी साइट से बैकलिंक ले लिया, हिडन बैकलिंक ले लिया, फुटर में बैकलिंक ले लिया, या फिर आपने किसी टाइप का एक गलत तरीके से एसईओ किया तो वो आप ब्लैक हैट एसईओ में आता है। अब मैं बात करूंगा इसके थोड़े से ओवरऑल की डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑन पेज एसईओ में क्या क्या वर्क होता है? पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट ऐसा कंटेंट जो आपका यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी और वेबसाइट से, अपने निश से रिलेटेड वेबसाइट से गए, कॉपी पेस्ट किया, अपनी वेबसाइट पे लाके पेस्ट कर दिया और हम सोच रहे हैं कि वाओ मैंने तो उस वेबसाइट का कंटेंट उठाया है जो ऑलरेडी रैंक कर रही है। तो गूगल है भाई, वो उसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रखा है तो वो सब एनालाइज करता है। उसके बोर्ड्स को पता होता है कि ये कंटेंट किसका है, कहाँ से उठाया गया है, कि यहाँ से पेस्ट किया है। तो आपकी रैंकिंग तो आप भूल जाओ, गूगल आपको पेनलाइज भी कर सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है। ये एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी ऑन पेज एसईओ में एक्सटर्नल लिंक्स का भी काम होता है। जब आप उसमें अपने इंटरलिंकिंग कर रहे होते हो, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो, अपने ब्लॉग से रिलेटेड किसी दूसरे ब्लॉग को आप लिंक दे रहे होते हो जो आपके निश से रिलेटेड है। पेज लोडिंग स्पीड, आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो पेज लोड स्पीड होता है, आपको उसको भी ऑप्टिमाइज करना होता है। ये सारे टॉपिक पे मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, अभी हम ओवरऑल बात करें क्योंकि गूगल देखो
आपकी नहीं सुनता, गूगल यूजर की सुनता है, यूजर के लिए ही है। यूजर को अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, पेज आपका घूमता रहता है, तो यूजर इरिटेट होके वहां से जंप हो जाएगा, जिससे आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, गूगल आपकी रैंकिंग गिरा देगा। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, आपके अलाइनमेंट सही जगह पे होने चाहिए, टेक्स्ट इधर-उधर ना भाग रहे हों, वो सेपरेट हों, दिखने में अच्छे लगें। और आपका कंटेंट ऑडिट, पहले अपने कंटेंट देख लो कि आपका कंटेंट जो है वो आपके यूजर को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। साइट मैप एक टेक्निकल एसईओ का एक पार्ट है। सर्च इंटेंट, आपका सर्च इंटेंट सही होना चाहिए, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशंस, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपका जो ब्लॉग या आपका जो सेपरेट पेज है उसके अंदर आपका यूआरएल उस तरीके से बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए abcd.com स्लैश, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, तो अगर आपका कोई एसईओ का ही पेज है तो स्लैश सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके यूआरएल बनना चाहिए। ऐसा यूआरएल जो क्रॉलर को इजीली क्रॉल करने में इजी हो, उसको पता लगना चाहिए कि ये पेज किस चीज से रिलेटेड है। एसईओ इमेज एंड अदर मल्टीपल एलिमेंट्स, इमेज जो होते हैं उसके अंदर आपका ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए, इमेज का एक सेपरेट नाम मेंशन होना चाहिए। हेडिंग एंड कंटेंट फॉर्मेट, हेडिंग आपका ऐसा हो कि यूजर जब उसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि उसको किस टाइप की जानकारी मिलने वाली है। और एक मेन हेडिंग के साथ आपके सब हेडिंग्स भी होने चाहिए। सब हेडिंग्स जनरली आपको पता है 6 हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। बेसिकली एक पेज पे आपका एक ही H1 होना चाहिए और मल्टीपल H2, मल्टीपल H3 हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट, जैसा मैं आपसे इतनी देर से कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पेज एसईओ में। मेटा टाइटल आपके जो ब्लॉग है या वेबसाइट है उसके अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए, जिस निश से आप अपनी वेबसाइट को या पेज को आप लिख रहे हो वो आपका कीवर्ड आना चाहिए, टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। और हाँ, अगर हो सके क्या आपका होना ही चाहिए स्टार्टिंग में कीवर्ड। अब हम बात करते हैं आपको ऑफ पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ में आपका यहाँ पे लिखा ही है लिंक पॉपुलैरिटी, लिंक एक्सचेंज, फॉर्म लिंक बिल्डिंग, पोस्ट एंड फॉर्म, आरएसएस फीड्स, सबमिशन, कॉम्पिटिटर लिंक एनालिसिस, प्रेस रिलीज। ये सारे जो आपके बैकलिंक है, आर्टिकल सबमिशन, सोशल बुकमार्किंग, ब्लॉग सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, ये सारे बैकलिंक बनाने के टाइप है। मैं इन सभी टाइप्स पे एक एक वीडियो आपको दूंगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आप करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, लिंक बनते कैसे हैं, ये मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। अब हम बात है टेक्निकल एसईओ के बारे में। क्रॉलिंग एबिलिटी, बेसिकली टेक्निकल एसईओ करने का मतलब ये होता है कि आपका पेज टाइम टू टाइम क्रॉल हो, बोर्ड आपके पेज पे आए, आपने जो अपडेट किया उसको क्रॉल करे, इंडेक्स करे। और हाँ, मैं साइड मैप की बात कर रहा था पीछे वीडियो में, तो साइड मैप क्या होता है? साइड मैप बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक मैप होता है। एक्सएमएल साइड मैप जो होता है वो आपका बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सएमएल साइड मैप दिखता कैसे है। देखिए, हम ग्लोबल सर्विसेज साइड मैप इस तरीके से दिखता है आपका। साइड मैप खोलने के लिए यूआरएल आप देख लें, मैंने स्लैश लगाया यहाँ पे, SIT साइट मैप .xml, ये क्रिएट करा हमने। तो ये जो इंटरफेस ओपन हुआ इसको बेसिकली साइड मैप कहते हैं। आपको और हम जैसे यूजर को समझ में नहीं आएगा यार ये क्या है, लेकिन ये बोर्ड को समझ में आता है, क्रॉलर जो होता है उसको समझ में आता है कि ये आपका मेन पेज कौन सा है, सब पेज कौन से हैं, ये वहीं से वो क्रॉल करता है, यहीं से वो इंडेक्स करता है। तो बेसिकली टेक्निकल एसईओ में यही चीजें होती हैं। आपका वेबसाइट अगर पैनलाइज हुआ है तो वो आपका सर्च कंसोल में पता लगता है। सर्च कंसोल की भी वीडियो आपको मैं बनाऊंगा। बेसिकली मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो देने वाला हूँ गाइस आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पे नए हो। बेसिकली मैंने चैनल ही अभी आपके लिए बनाया है, स्टार्ट किया है मैंने, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, आशा करता हूँ कि सपोर्ट करोगे। देन मैं बात कर रहा था उस टाइप पे ब्लैक हेड एसईओ, व्हाइट हेड एसईओ, जैसे कि आपको पता ही है, व्हाइट का मतलब साफ सुथरा, ब्लैक का मतलब गंदा, तो यहाँ भी ऐसे ही समझो कि गंदा ही है ब्लैक। गजब बेइज्जती है। तो वेबसाइट रैंक कर जाएगी 2 दिन में, आपको वाव
मेरी वेबसाइट तो सर्च इंजन के फर्स्ट पे आ गई। अब खुश भी बहुत हो गए, लेकिन वो अगर क्रॉलर ने क्रॉल कर लिया तो भाई आप अपनी वेबसाइट के कीवर्ड को सर्च करते रह जाओ, टॉप 100 में भी नहीं मिलेगा। कंटेंट स्क्रैपिंग, दूसरे का कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पर लगा दिया। कीवर्ड स्टफिंग, एक पेज पे इतने कीवर्ड भर दिए, इतने कीवर्ड भर दिए कि भाई साहब इतने कीवर्ड भर दूंगा किसी ने सोची ना होगी, समझ गए होगे, नाम नहीं लूंगा। क्लॉकिंग, हिडन टैग्स, मैंने बताया था, ऐसी जगह पे लिंक लगा दिया कि किसी को दिख नहीं रहा तो भाई बोर्ड को सब दिखता है, वो इंटरनली क्रॉल करता है, वो हम जैसे आकर के बाहर नहीं देखता। कमेंट स्पैम, किसी के ब्लॉग में जाकर के नीचे कमेंट कर दिया, वाह भाई ऑसम ब्लॉग, ऐसी ऐसी ब्लॉग मैंने आज तक नहीं देखी, और वहां से अपना लिंक ले लिया, ये सब स्पैम है। लिंक स्पैमिंग, वाइट हेड एसईओ, हाई क्वालिटी कंटेंट, रेलेवेंट कीवर्ड, गेस्ट पोस्ट, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, फॉरम पोस्टिंग, ये सब सही साइटों पे जाकर के, जो स्पैमी साइटें नहीं है, अगर आप वहां पे जाके ये करते हो तो आपकी वेबसाइट रैंक भी करेगी, ट्रैफिक भी आएगा, और देन आपको पता ही है फिर रैंक करेगा तो पैसा ही पैसा मिलेगा। ग्रे हैट एसईओ सेम है ब्लैक हैट एसईओ की तरह। तो इस टॉपिक पे जब मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा तो मैं काफी डिटेल में बात करूंगा, अभी हम सिर्फ ओवरऑल समझते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको वीडियोस ही वीडियोस मिलने वाली है, तो मिस मत करना। लोकल एसईओ, लोकल एसईओ मैं आपको दोबारा इंटरफेस दिखाता हूँ कि लोकल एसईओ दिखता कैसा है। लोकल एसईओ में कीवर्ड्स कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कि क्रेन सर्विस नियर मी, मुझे क्रेन सर्वे की जरूरत है, मेरी गाड़ी कहीं फंस गई है, मुझे टो करवानी है, तो मुझे भाई जरूरत है, मैंने सर्च करा। तो ये तो कुछ रिजल्ट्स आए जो पेड एडवर्टाइजमेंट के हैं, जो पेड है, लेकिन ये जो आपका रिजल्ट्स आ रहा ना, बेसिकली ये वाले, जिसमें आपको पता ही है कि आपको डेस्टिनेशन मिलता है और कॉल भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिलावर क्रेन सर्विस को क्लिक करा तो ये मुझे यहाँ पता लग गया कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये यहाँ पे कॉल्स बटन आ गया है एंड ऑल। तो नियर बाई या इन नोएडा, इन दिल्ली, इन महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, आप कहीं भी सर्च करोगे, कहीं भी होगे, कोई भी लोकल टीवी मैकेनिक या आपका फ्रिज मैकेनिक, वॉशिंग मशीन, कोई भी मैकेनिक आपको नियर बाय चाहिए होगा तो आप इस टाइप के कीवर्ड को सर्च करोगे। लोकल एसईओ पे मैं बहुत टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। लोगों को जीएमबी बनाने में इश्यूज होते हैं, जीएमबी सस्पेंड हो जाता है, लाइव नहीं हो पाता, या गूगल आपके नंबर्स को लाइव नहीं करता, डबल कर देता है, दिखाता नहीं है, इन सभी वाली है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।